एग्जाम टूर देख रहे हैं। जो भी विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 3 वाले हैं इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां पे दो नोटिस है और ये दो नोटिस मेरा नहीं है। जिस तरीका से ये नोटिस है बिहार सरकार का जो बीपीएससी आयोग है उनका है और आयोग स्वतंत्र है और आरटीआई के तहत विद्यार्थी के द्वारा मांगा गया है। यदि यही परिस्थिति रहा, विद्यार्थी का यही कुछ रहा तो एक भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप गांठ बांध के रख लें। आखिरकार ये कैसे चल रहा है इस बात को आप समझिएगा। किस तरीका से बीपीएससी टीआरई की बहाली की गई कि ये तरीका आ गया, ये नौबत आ गया। मैं सभी विद्यार्थी से नम्र निवेदन करूंगा कि आप प्रयास करें कि सभी सब्जेक्ट का, वह चाहे 1 to 5 वाले हो, 6 to 8 वाले हो, 9 10th वाले हो या 11 12th वाले हो या कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, आप एक आरटीआई लगाइए और पूछिए और मांगिए कि आपका सिलेक्शन जो नहीं हुआ, आखिरकार आपके सब्जेक्ट में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ तो उस कैटेगरी में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप जिस कैटेगरी से आते हैं। यह भी हो सकता है। यहां पे देखिएगा ये दो नोटिस आप खुद जज करिएगा। अगर ये नोटिस गलत है या सही नहीं है तो बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, वो थोड़ा सा इसकी जांच करे। और मैं यही कहूंगा कि जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सरकार को इस बात को क्लियर करना चाहिए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, कैसे ये हो रहा है, ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या यही होता रहेगा। और पहले मैं बता दूं जो आप निगरानी विभाग में 68,000 6 लाख अधिक से अधिक लोगों का जो चल रहा है, जहां 6 लाख कहने का अर्थ हुआ 6 लाख प्रमाण पत्रों का और 68,000 शिक्षक लोगों का जो जांच चल रहा है, वह क्यों जांच चल रहा है, क्या कारण है, उसमें कैसे फर्जीवाड़ा इतना हो गया, क्यों नहीं पहले ही जांच कर लिया जा रहा है। जांच हो रहा है तो वो बाहर हो रहा है तो उनके जगह पर क्या कुछ होगा, सब कुछ देखिएगा पहले से। सबसे पहले आप देखिएगा वो चाहे टीआरई 1 का मामला हो, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते थे कि कुछ नहीं होगा। मुझे सुकून मिलता है क्योंकि निगरानी विभाग जांच कर रही है, मुझे सुकून मिलता है कि बीपीएससी भी जांच करेगी, मुझे सुकून मिलता है कि शिक्षा विभाग भी जांच करेगी। लेकिन जो विद्यार्थी है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। आपको बैठना ही है, कम से कम आप पढ़ाई करिए और अपना अपना आरटीआई के तहत ये डिमांड करिए कि आपका जो सब्जेक्ट था, आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो कितना लोग का सिलेक्शन हुआ, वह कौन सा लोग है उसकी लिस्ट दी जाए। उससे कंफर्म हो जाएगा कि क्या एससी कैटेगरी में भी बाहर के लोग आ गए, क्या ईबीसी कैटेगरी में भी बाहर के लोग आ गए, क्या बीसी कैटेगरी में भी बाहर के लोग आ गए, क्या महिला में भी बाहर की महिला आ गई। इन सारे आंकड़ा आपको मैं एक एक करके और टीआरई 3 का मैं दूंगा, जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, सुधार तो होना चाहिए। देखिए यहां पे बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, प्रेषक में प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग, ये उनका है। कम से कम जब भी ये हमेशा से डिमांड रहा है कि टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, जब एग्जाम समाप्त होता है तो एक सरकार को, एक शिक्षा विभाग को जब ज्वाइनिंग वगैरह हो जाता है तो एक लिस्ट क्लियर कर देना चाहिए कि जो रिजल्ट हुआ उसमें कहां कहां से कितना विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ, कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या कुछ हुआ। और मैं सभी से यही विनती करूंगा कि आप जरूर कोशिश करें, जैसे 11 12th के विद्यार्थी हैं, 9 10th के विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं या जो उनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय पीजी का डॉक्यूमेंट्स जरूर देखा जाए, एडमिट कार्ड जरूर देखा जाए। वह चाहे बीएड का हो, डीएलएड का हो, सबका एडमिट कार्ड देखा जाए। एक आध दो के पास नहीं हो सकता है, लेकिन 90% ऐसे हैं जो डिग्री खरीदे हुए हैं, उनके पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो इसकी थोड़ा सा जांच की जाए। वाटर मार्क्स वाला जो खेला है, मैं बता दूं बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि रीओपन हो जाए, हम अपलोड कर दें, कर देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो उनकी गलती नहीं है। नया डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करना है। अरे भाई आप एक डेबिट बना के ऑफलाइन अपलोड कीजिए, ऑनलाइन जो है उसको रहने दीजिए, ऑफलाइन अपलोड कीजिए। आधार कार्ड चेक किया जाता है, मान लेते हैं आधार कार्ड यदि स्टूडेंट का चेक किया जाए, उनके पापा वाला देख लीजिए वो कहां के निवासी हैं, क्लियर हो जाएगा। पापा है बाहर के निवासी, अब बेटा बन जा रहा है बिहार के निवासी, पापा है कहीं और के निवासी, बेटा बन गया बिहार की, कैसे संभव है। माता पिता तो यहाँ के निवासी होंगे, ठीक है बाहर जॉब करते हैं, कितना लोग को बिहार के बाहर नौकरी हुआ है, सरकारी नौकरी कितना लोग का होगा, 2-3% लोग का होगा। यहाँ पे 90% वैसे आ जा रहे हैं। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा आरटीआई वाला है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए बिहार प्रशाखा पदाधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यथा सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में विषय दिनांक 17/12 इतना का हो सकता है विषय विज्ञापन संख्या 22/2024 अधीन विद्यालय अध्यापक के पुनर्परीक्षा के संबंध में। देखिए हिंदी के अंतर्गत दिव्यांग के आधार पर सफल 16 अभ्यर्थी हुए। विषयवार देखिए बिहार के कुल 3 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए, बिहार की महिला 1 सफल हुई, अन्य राज्य के पुरुष 9 सफल हुए, अन्य राज्य की महिला 3 सफल हो गए। ऐसे कैसे होगा, दिव्यांग में यह संभव है?
यदि संभव है तो आयोग बताए। सामान्य प्रशासन विभाग तो यह कहता है कि दिव्यांग लोगों को आरक्षण उस क्षेत्र के जन्मे लोगों को ही दिया जाएगा, तो फिर से यह दिव्यांग में कैसे आगे थोड़ा सा बताया जाए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे, दिव्यांगता की जांच कैसे की जा रही है, इस पर भी सरकार और आयोग को खुलासा करना चाहिए, मेरा मानना ये। अब ये आइए जनरल का है, ये तो दिव्यांग लोग का हो गया, ये जनरल का है। देखिए यहां पे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, और सूचना के उपलब्ध कराने के संबंध में क्या है देखिएगा, आईडी संख्या भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। उपयोग विषय दिनांक 20/12/2024, यानी ये आप देखिएगा डेट कब का है तो 10/1/2025 का ये है। ये डेट आप देखिएगा तो 15/1/2025 का है, यानी कि 25 वाला है, ऐसा नहीं है कि मैं पुराना दिखा दे रहा हूं आपको। अब यहां पे देखिए क्या कुछ मामला है, थोड़ा देखिएगा। सभी विषय का मैं सोच रहा हूं कि इसलिए इसको मंगाया जाए ताकि आप लोग की आंख जो बंद है वह खुल सके। जो लगातार रो रहे हैं कि मेरा पढ़ाई के कारण नहीं हुआ, नहीं, आपका पढ़ाई के कारण नहीं हुआ, आपकी मूर्खता के कारण रिजल्ट आपका नहीं हुआ, सरकार का जो रवैया है उसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हुआ। यह तरीका सुधार होना चाहिए। आप लोग यदि साथ देंगे तो तरीका जरूर सुधार होगी। आगे यहां पे आइए, शिक्षक भर्ती के संबंध में यहां बताया जा रहा है टीआरई 3 वर्ग 9 10 विषय गणित के अधीन सामान्य कोटि की बात की जा रही है। 262 उम्मीदवार सफल हुए। सामान्य कोटि के जो सीट था 262 सफल उम्मीदवार, 262 सफल उम्मीदवार हुए किसमें, तो ये मैथमेटिक्स विषय की बात की जा रही है, विषय गणित की बात की जा रही है। 262 उम्मीदवार में से 199 उम्मीदवार, यानी कि 199 उम्मीदवार कहां के, तो अन्य राज्य के, एवं 63 उम्मीदवार बिहार राज्य के। जरा सोचिए क्या स्थिति है, बिहार राज्य के मात्र 63 उम्मीदवार सफल हुए। क्या केवल यूपीएससी बीपीएससी में बिहार वाले टॉपर होते हैं? क्या यूपीएससी बीपीएससी में बिहार से टॉपर होते हैं? क्या अन्य जगह एग्जाम होता है तो बिहार वाले परचम लहराते हैं, लेकिन यहां क्या कुछ हो रहा है कि बिहार वाले पीछे हट जा रहे हैं? जो सिलेबस में पहले से ही चिढ़ा रहा था, जब टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 का जो सिलेबस बना पहले, वह उस अन्य राज्य के ध्यान में रख के सिलेबस बनाया गया ताकि वहां के विद्यार्थी ज्यादा सफल हो जाए, यहां के विद्यार्थी सफल ना हो। जो जिस तरीका से किया गया वह सही नहीं हो रहा है। कभी भाषा हटा दिया गया, कभी कुछ भी हटा दिया, कैसे संभव होगा? तो आप सब इसकी जरूर पुष्टि रखें, आप सब इसको ध्यान में रखें। जिस तरीका से ये चल रहा है कतई सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो सही है उनकी बहाली होनी चाहिए। आप मांग किए हैं, आप डोमिसाइल नहीं लागू किए हैं तो सब लोग आवेदन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये रवैया है ये कैसे हो जा रहा है, कैसे ये चलेगा, कैसे कुछ होगा? आप जरा अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। 262 उम्मीदवार में से जरा सोचिए, आप परसेंटेज खुद निकालिए। 262 उम्मीदवार में से 199 उम्मीदवार, यानी कि 199 उम्मीदवार केवल बाहर के, मात्र 63 उम्मीदवार, यानी कि आप देख सकते हैं यहां पे 70% से अधिक का सिलेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसमें भी कई सारे लोग होंगे, अभी कुछ क्लियर नहीं है। 80% कहीं 90%, कहीं इस तरीका से कैसे होगा? 90% बाहरी लोगों का सिलेक्शन होगा तो क्या कुछ होगा? क्या नियम बना है? क्या 10% नहीं दिया जा सकता है अन्य राज्य के बच्चों को? बिहार के बच्चों को जिस तरीका से अन्य राज्य में 10% मिलता है, यहां देने में क्या परेशानी है सरकार को? क्या परेशानी है आयोग को? यह क्यों नहीं ध्यान में रखा जा रहा है? इस पर थोड़ा सा विचार करे सरकार और आयोग। आपका क्या विचार है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।